क्योंकि आईएसआई के संरक्षण में है दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी आपको एक अगली खबर बताने वाले हैं, जिसका कनेक्शन और डिस्कनेक्शन दोनों दाऊद से। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। इधर मुंबई में दम तोड़ रही दाऊद की दहशत को नई चुनौती लॉरेंस गैंग से मिली है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले सलमान के घर फायरिंग का सबसे नया वीडियो सामने आया। ये देखिए बात, ये है वो वीडियो। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बाइक सवार हमलावर उनके घर के सामने आकर बाइक धीमी करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में सलमान के घर फायरिंग की स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी गई। वर्चुअल नंबरों से शूटर्स को आदेश दिए गए और सेकेंड हैंड बाइक का इस्तेमाल किया गया ताकि एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए कई राज्यों में तलाश जारी है। हम एक एक परत खोलने वाले हैं, लेकिन इस मामले में 3 बड़े नाम सामने आए हैं। दिल्ली की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, विदेश में बैठा लॉरेंस का रिश्तेदार अनमोल बिश्नोई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। मुंबई में जिस तरह से सलमान खान के घर के पर हमला किया गया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है, क्या मुंबई में बिश्नोई गैंग की एंट्री हो रही है? क्या मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह लेने की कोशिश है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने से पहले इस रिपोर्ट को देखिए। सलमान केस की जांच के दौरान मुंबई पुलिस को बड़ी लीड मिली है। जिस काले रंग की सेकेंड हैंड बाइक का इस्तेमाल आरोपियों ने किया, उसकी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुकी है। इस फुटेज में दोनों खाली सड़क पर जाते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि आरोपी गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी सलमान के घर में फायरिंग के बाद माउंट मैरी चर्च की ओर भागे और वहीं पर बाइक छोड़कर एक ऑटो से बांद्रा गए। जी, अभी जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन है, जो प्राइमा फेसी फैक्ट्स हैं हमारे पास, उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी एंगल है, हम सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दोनों ही आरोपी जो है इस जगह से ऑटो रिक्शा उन्होंने पकड़ी और ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद में वो बांद्रा स्टेशन की दिशा में गए। दरअसल आरोपियों की ये पुलिस को चकमा देने की चाल थी। वीडियो से ये पता चला है कि दोनों आरोपी बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 पर बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। इसके बाद 5:13 पर वो सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। ये फुटेज भी पुलिस को मिल चुकी है। दोनों सांता क्रूज से वकोला ऑटो से गए। ऑटो वाले से पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। हालांकि इसके आगे का मूवमेंट पुलिस लोकेट नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस उस बाइक के मालिक तक पहुंच गई है जिसके बाइक का इस्तेमाल शूटर्स ने फायरिंग के दरमियान किया था। पुलिस उससे लगातार पूछताछ भी कर रही है। साथ ही पुलिस ने उस एजेंट को भी अपनी हिरासत में लिया है जिसके जरिए इस बाइक की खरीदी की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस एजेंट को और शूटर्स के बीच में कैसे जान पहचान हुई, कैसे उस बाइक मालिक तक ये लोग पहुंचे, उसकी कड़ी दर कड़ी पुलिस जोड़ने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि ये बाइक शूटरों ने रायगढ़ से खरीदी थी। मुंबई पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मोटरसाइकिल खरीदने के बाद लंबे समय तक सलमान के घर की रेकी की गई थी। रेकी उन सड़कों की भी की गई जहां से वारदात के बाद उनके लिए निकलना आसान हो। इस बीच केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। शक है कि इसमें लोकल कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक इसी आधार पर सांता क्रूज में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनमोल बिश्नोई के फेसबुक पोस्ट के आईपी एड्रेस को ट्रैक किया, जो कनाडा का निकला। इसी के जरिए सलमान को धमकी दी गई। पुलिस को शक है कि ये भी इस गैंग की एक चाल हो सकती है। यहीं से इस केस का कनेक्शन अमेरिका से भी जुड़ता दिख रहा है। ये रिपोर्ट। सलमान खान के घर फायरिंग करने के बाद अनमोल बिश्नोई की एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस फेसबुक पोस्ट में लिखा है, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने तुम्हें ये ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। अनमोल बिश्नोई के फेसबुक पोस्ट को खंगाल रही पुलिस को पता चला कि उसका आईपी एड्रेस कनाडा का है, लेकिन इस फेसबुक पोस्ट के लिए उसने वीपीएन प्रणाली का इस्तेमाल किया था, जबकि उसकी करंट लोकेशन कैलिफोर्निया की है। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स का जिम्मा अनमोल ने रोहित गोदारा को सौंपा था। सूत्र बताते हैं कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सबसे मजबूत नेटवर्क अगर किसी का है तो वो अमेरिका में बैठे रोहित गोदारा का है।
इसका मतलब यह हुआ कि सलमान खान के खिलाफ साजिश की पटकथा लिखने वाले 2 किरदार अमेरिका में हैं। इसमें 15 से ज़्यादा टीम्स बनाई गई है और हम आरोपी को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिश्नोई गैंग में रोहित गोदारा वो चेहरा है जिसके पास कई राज्यों में दर्जनों प्रोफेशनल शूटर्स हैं। हाल ही में राजस्थान में राजू ठेठ हत्याकांड, फिर सुखदेव सिंह घोगामेड़ी हत्याकांड में रोहित गोदारा का नाम उछला था। जांच एजेंसियों को पूरा अंदेशा है कि रोहित गोदारा के साथियों ने ही दोनों शूटर्स को हथियार की खेप मुहैया करवाई और उसके बाद में इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी भी इन शूटर्स की तलाश जांच एजेंसियां कर रही हैं। पुलिस अब इन शूटर्स की तलाश महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर की 4 बार रेकी की गई। उनके भाई अरबाज खान ने सोशल मीडिया पोस्ट पर फायरिंग की घटना पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलीम खान परिवार के घर पर जिस तरह से 2 अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग की वो परेशान करने वाली है। इस घटना से हमारा परिवार हैरान है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि सब एक पब्लिसिटी स्टंट है और परिवार इससे अप्रभावित है, जो सच नहीं है। इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। सलीम खान परिवार के किसी भी सदस्य ने इस घटना के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है। इस समय परिवार इस घटना की जांच में पुलिस की मदद और सहयोग कर रहा है। हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा है और हमें आश्वासन दिया गया है कि वो हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। अब हम आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने शुरुआत में उठाया था कि क्या मुंबई में फिर से 90 के दशक वाली दहशत फैलाने की साजिश है? क्या दाऊद की जगह अब लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मुंबई में अपना वसूली रैकेट चलाना चाहता है? हमारे संवाददाता राजीव सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर को यूं ही टारगेट नहीं बनाया। इसके पीछे मकसद कुछ और भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो गोलियां कहां चली? जवाब है, बुलेट उस बालकनी के पास दागी गई जहां सलमान आकर बैठते हैं। ये फायरिंग सुबह 4:43 पर हुई। एक बुलेट बालकनी से होते हुए घर में गई, एक दीवार पर लगी और 3 जमीन पर मिली। आपको यह भी बता दें कि सलमान को Y+ सिक्योरिटी मिली, यानी ऐसी सुरक्षा के बावजूद शूटर्स फायरिंग करके भाग गए। सलमान के घर पर फायरिंग करने का एक मकसद ये भी है कि लोगों में खौफ पैदा करना। लॉरेंस बिश्नोई की कोशिश यह है कि लोग ये सोचें कि अगर सलमान जैसी हस्ती भी सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकियों का क्या होगा। अगर आप अनमोल बिश्नोई की वायरल पोस्ट देखें तो उसमें सलमान को चेतावनी देते हुए उसने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भी चुनौती दी। 90 के दशक से मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की दहशत है। हालांकि पिछले 10 से 15 साल में इस पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। इसी वजह से डी कंपनी 10 साल में कुछ बड़ा नहीं कर पाई। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि फेसबुक पोस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम लिखने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि मुंबई में अब दाऊद इब्राहिम की कोई हैसियत नहीं है। साथ ही सलमान पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस बिश्नोई मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहां पर एक्सटॉर्शन का एक बड़ा मार्केट अपने लिए तैयार करना चाहता है। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला को भी टारगेट करने का एक मकसद यही था कि अपने नाम और गैंग का खौफ बॉलीवुड तक कायम किया जा सके।